जय श्री राम भक्तों। भक्तों, आज हम आपको सुषुम्ना नाड़ी का रहस्य बताएंगे। जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलती है तो उस समय पर आप जो बोलोगे वो 100% सच होगा। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं, लेकिन संतों ने उसमें से शोध कर पहले 10 निकाली और फिर 10 में से भी जो मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं उनको शोध करके निकाला। तो वही मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं, अगर आप उनको जान लेते हो कि वो कैसे चलती हैं, उसी को स्वर ज्ञान भी कहा जाता है। अगर आपको पता चल जाए कौन सी हमारी नाड़ी चल रही है, इस वक्त हमारी श्वास चल रही है, तो आपको स्वर ज्ञान हो जाता है। इन्हीं तीनों नाड़ियों को ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। दाईं को पिंगला और बाईं को ईड़ा और मध्य में होती है सुषुम्ना। इन्हीं तीनों को गंगा, जमुना और सरस्वती भी कहा जाता है। तो जब ये तीनों का सरस उसमें मिलन हो जाता है तो तीसरी जो होती है सरस्वती बोलते हैं, उसी को सुषुम्ना बोलते हैं। तो जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी में स्वर चलता है तो जो उस समय आप बोलोगे वो सत्य होगा। लेकिन आप पहचानोगे कैसे कि अब हमारी सुषुम्ना नाड़ी से स्वर चलता है? आपने मान लो नाक के आगे उंगली करके अपने एक नाक को बंद किया। पहले अगर आपने दाएं नाक को बंद किया और बाएं से आप श्वास छोड़ रहे हो तेजी से ऐसे, अगर इसमें से श्वास साफ आ रही है तो इसका मतलब आपकी ये वाली श्वास चल रही है। फिर आपने बाएं को बंद करके दाएं से श्वास छोड़ा तो मतलब कि दाएं चल रही है। लेकिन अगर एक साफ चल रही है, एक में अवरोध है, कुछ रुकावट है, तो इसका मतलब वो रुकी हुई है और एक ही में चल रही है। यानी दाएं से आपने चेक किया और बाईं में अवरोध है तो दाईं ही चल रही है, और दाईं को चेक किया, बाईं में अवरोध है तो एक ही चल रही है। लेकिन जिस समय दोनों से साफ स्पष्ट आपकी श्वास चले, एक इक्वल, किसी में भी अवरोध ना हो दोनों नासिकाओं में, तो इसका मतलब होता है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी उस समय पर चल रही है। तो जब सुषुम्ना नाड़ी चले और उस समय पर आप बैठ जाओ एकांत में बैठ करके आप इसको सिद्ध करना होता है। ऐसे ही नहीं है कि सुषुम्ना नाड़ी चली और आपने जो बोल दिया वो सत्य हो गया। वो उस अवस्था में होता है जब साधक की सुषुम्ना नाड़ी हर वक्त चलने लग जाती है, उसकी नाड़ी में ये स्वर सिद्ध हो जाता है, तो फिर जो है वो जो भी बोलता है सत्य होता है। लेकिन शुरुआत में आपकी नाड़ी जब चले ये, तो उस समय आप बैठ जाओ साधना में और आपको ध्यान एकत्रित करना है। ध्यान एकत्रित कैसे करेंगे? आपके मूलाधार चक्र से ये जो प्राणवायु चलती है और ये ऊपर हमारे सहस्रार तक जाती है और यही फिर वापस नीचे आती है। तो आपको अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करके और अपने मूलाधार चक्र तक जाना है और चक्र से फिर वापस अपने ऊपर आज्ञा चक्र तक, और हो सके तो सहस्रार चक्र तक महसूस करें उस प्राणवायु को। जो भी हमारे शरीर में वायु होती हैं 5 प्रकार की, जैसे कि उदान, अपान, प्राण, व्यान और समान वायु, इनमें सबसे जो मेन होती है वो होती है प्राणवायु। प्राणवायु का ही सारा खेल है, क्योंकि जब आप प्राणों के द्वारा घर्षण करते हो आते जाते श्वासों का, तो ये सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाती है। इसी को आप कह सकते हो कि अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम का अभ्यास करोगे तो ये सुषुम्ना नाड़ी चल जाएगी। या फिर हम अपने हर वीडियो में बताते हैं कि आप प्राण जप कीजिए, भगवान के किसी भी नाम के साथ कीजिए, सोहम के साथ कीजिए, राम नाम के साथ कीजिए। मेन होता है प्राणों का ध्यान करना। तो क्योंकि प्राणों का जब आप घर्षण करोगे आते जाते, तो फिर ये जो है सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुल जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप प्राणों का घर्षण करोगे उतनी ही शीघ्रता से ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी सिद्ध हो जाएगी। मतलब कि फिर हमेशा ये सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी, और जब ये हमेशा चलने लगेगी तो फिर आप जब भी कुछ भी बोलोगे, कोई भी आपकी मनोकामना होगी, कोई भी कुछ भी आप चाहते हो, वो 100% सच होगी। इसमें 1% भी संशय नहीं है। लेकिन इसको आप चाहते हो कि ये हर पल चलने लग जाए सुषुम्ना नाड़ी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप घर्षण करें अपनी प्राणवायु का। लेकिन अगर एक बार आप इसको चला के देखें तो जिस वक्त ये चल जाए उस वक्त आप बैठ जाएं और बैठ करके साधें इसको,
ध्यान करें पूरा, और फिर आप अंदर से जो बोलेंगे वो आपके सच होगा। यानी कि आपकी कोई इच्छा हो, कोई मनोकामना हो, कुछ भगवान से पूछना चाहते हो, तो उस वक्त आप भगवान से पूछ सकते हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो ध्यान में बैठ करके, तो आपकी बात वो 100% सच निकलेगी। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।